नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है आखिरी सुहागरात। दोस्तों, मेरा नाम संजना है। मेरे माता-पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसीलिए गांव में मैं और मेरी दादी ही रहते थे। मैं 19 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। गांव में दूर-दूर तक मेरी खूबसूरती और जवानी के चर्चे होते थे। गांव का हर दूसरा आदमी मुझे पाना चाहता था, मेरे रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा पूरा परिवार नहीं था। आए दिन कोई ना कोई मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे हम बिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। मैं फूल सी रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। मैं रोज जंगली भेड़ चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। मुझे अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज मेरा दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह मेरा और मेरी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह मेरी ही राह बांट रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरी दादी ने कहा, "कारी, इतना देर कहाँ लगा दिया?" "ओ दादी, आज कुछ ज़्यादा ही काम था और हमारी फ़िक्र न किया कर।" मैंने उनसे कहा। "काहे ना करूँ, दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूँगी। ये सारे गाँव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूँ और वो कब तुझे नोच खाए।" उन्होंने कहा, "ओ दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी।" यह कहकर मैंने अपनी दादी से पूछा कि क्या मेरी सहेली अपने ससुराल से आ गई या नहीं। दादी ने मुझसे कहा कि हाँ, तुम्हारी सहेली आ गई है। तो मैंने तुरंत दादी से कहा कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। कुछ देर बाद मैं अपनी सहेली के घर पहुँच गई और जाते ही मैंने अपनी सहेली से सवाल किया कि इतने दिन तक तुम्हें जीजाजी ने आने क्यों नहीं दिया। इससे पहले वह कुछ जवाब दे, मैंने तुरंत दूसरा सवाल किया कि तुम्हारी पहली रात कैसी रही। पहले तो मेरी सहेली शर्मा गई और मुझे बताने से इनकार कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, "बताओ ना, क्या किया?" थोड़ा मना करने के बाद उसने बताया, "तेरे जीजा बड़े जानवर है। पहले तो 2 मटके तारी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर अपने होठों को शराब मेरे होठों पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो मुआ कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो मैं ना होश में थी ना वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए, मैं फौरन वहां से भाग गई। वो मुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुए के हाथों से बची। सब सुनकर मैं हंसने लगी। मेरी सहेली ने कहा, "तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो।" बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर मैं अपनी सहेली से विदा लेकर घर आ गई। उस रात मैंने न खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर मैं अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत के कारण मैं काफी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उन्हें अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख मेरी दादी डर गई। तभी उस आदमी ने मेरी दादी का मुंह दबा लिया। उन्होंने बताया, वह एक चोर है और अगर दादी ने शोर मचाया तो वो उन्हें मार डालता। चोर ने बताया कि जमींदार के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मार डालेंगे। ये सब सुनकर दादी शांत सी हो गई। ये देखकर चोर ने भी अपना हाथ उनके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। दादी बोली, "बेटा, मेरे जैसे बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है?" ये सब सुनकर चोर बोला कि जमींदार के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मारा जाऊं। तभी चोर की नजर दूसरी तरफ गई, जहां मैं सो रही थी। मेरा रूप देखकर चोर का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे
उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने मेरी ओर इशारा कर दादी से पूछा, वो कौन है? दादी कुछ सोच कर बोली, वो मेरी पोती संजना है। चोर कुछ देर सोच कर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर दादी के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओ कौन जाने, क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? चोर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले अपने दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी दादी रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और ये बोलते बोलते वो रोने लगी। चोर कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज रात ही शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा, ना किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। दादी सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी करा दूंगी। एक लंबी सांस लेने के बाद दादी बोली, मुझे मंजूर है। क्या लगता है दोस्तों, क्या दादी मेरी शादी लालच में आकर उस चोर से करा देंगी? क्या मैं मान जाऊंगी इस चोर से शादी के लिए? जानने के लिए कहानी पर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।